सहनशीलता धर्म है। क्रोध का समय भी आवे और हम धैर्यवान रह जावे, धैर्य भी एक धर्म है। अंदर की शुद्धि धर्म है, बाहर की शुद्धि धर्म है। शिष्ट व्यवहाराय सरल आचरणाय मृदुल भावनाय धर्म। शिष्ट व्यवहार, आओ जी, नमस्कार जी, विराजो जी, जल पियो जी, आप रोटी खाओ जी, आप प्रसाद ले जी। शिष्ट व्यवहार, जैसा, एक बार दोहरा लेंगे, जैसा व्यवहार हम अन्य से अपनों के लिए चाहते हैं, वैसा ही हम सभी के साथ करने लगे तो यह संसार स्वर्ग बन जाएगा। हाँ, शिष्ट व्यवहाराय धर्माय, शुद्ध आचरणाय धर्माय, शील धर्माय, अंदर का स्वास्थ्य का अच्छा रखना, शरीर को बाहर से शुद्धि रखना, वो भी धर्माय, और बाहर की शुद्धि भी धर्माय। कपट धर्म नहीं, कपट तो कुलदागी का धर्म है। शबरी की कथा आपने बहुत सुनी है। शबरी की कथा है कल्याण की कथा, भेदभाव के समाप्ति की कथा, और शबरी के झूठे बेर के प्रेम की कथा। तो उस समय मतंग ऋषि छुआछूत में विश्वास नहीं करते थे, पर कुछ लोग छुआछूत में मानते थे। अरे कोई अछूत अड़ गया तो स्नान करना पड़ेगा। मुझे तो आश्चर्य होता, अभी भी आश्चर्य होता है। हम भी छोटे थे, शायद 8-10 साल की उम्र थी, तो कोई मित्र कहता, अरे माता जी कैलाश अबड़ाई गयो मतलब किसी अछूत से स्पर्श हो गया, कितना बड़ा पाप की बात है। अरे अछूत तो हमारा क्रोध है, अछूत तो हमारी घृणा है, अछूत तो हमारा घमंड है, अछूत हमारी ईर्ष्या है, अछूत हमारी देश है, अछूत तो मिलावट है, अछूत कम तोलना है, अछूत झूठ बोलना है। व्यक्ति कभी अछूत नहीं होता। तो अरे अबड़ाई गयो तो कई करता, कोई घरना बड़ा बुढ़ा एक सोनारी अंगूठी हाथ में लेता, थोड़ा पानी डालता, हे प्रभु, मेरे को तो आश्चर्य होता। मैंने कहा माता जी, मैंने तो सुना कि सोने का मुकुट तो राजा परीक्षित ने पहना तो उसकी बुद्धि खराब हो गई, और वो तो 7 दिन में तक्षणनाग डस लगा, श्राप मिल गया। ये कथा आती है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जो दीन दुखियों का दुख जानते थे, मुझे भी अवसर मिला था उनके निवास स्थान पर प्रणाम करने का। मैं जब वाराणसी गया, उनके निवास स्थान पर गया था, उस समय ललिता देवी जी शास्त्री महोदया इस दुनिया में विराजती थी। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री तो ताशकंद में उनका निधन हो गया था, दुखद निधन हो गया था। मैं जब गया और वहाँ ललिता देवी शास्त्री जी को प्रणाम किया, थोड़ी देर बाद कई गांव के लोग इकट्ठे हो गए। मैंने कहा आप कुछ हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी के संस्मरण सुनाइए। और उनका कैलाश जी, देखो जब पूर्व प्रधानमंत्री जी हमारे गांव के लाल बहादुर ने जब भारत के प्रधानमंत्री की शपथ ली, 10 दिन बाद हमें समाचार भेजा कि मैं गांव आ रहा हूँ, मेरे सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन कराना। मेरे आते ही सत्यनारायण भगवान की कथा हो गई, सारे गांव में खुशियाँ दौड़ गई, सत्यनारायण भगवान की जय जयकार होने लगी। और जैसे वो रेलवे स्टेशन आए, अपने अंगरक्षकों को, अरे भाई ये तो मेरा गांव है ये तो मेरी जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरिषी है, आप भोजन कीजिए, आप विश्राम कीजिए, मेरी अंगरक्षा करने की जरूरत नहीं है। और कहते हैं, उन्होंने बाद साहब ने बताया कि लाल बहादुर शास्त्री जी अपने 1 मंजिल मकान की छत पे खड़े हो गए, जब सबको हाथ जोड़ रहे थे, सबको प्रणाम कर रहे थे, तो किसी एक ने कहा था, अरे लाल बहादुर अब तो थारा घर ने पाको बना ले, अब तो थारे घर में 1 मंजिल और बना ले, अब तो तू प्रधानमंत्री बन गया रे भाई।
तो कहते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी की आंखों से धड़ धड़ आंसू आने लगे, धड़ धड़ आंसू आने लगे। बोले बात साहब, मेरे भारत में 40 करोड़ लोगों के पास छत नहीं है। मेरे भारत में 40 करोड़ लोगों के पास अपने घर के मकान नहीं है। जब तक उनके सबके मकान नहीं बन जाए, मैं अपना मकान कैसे बना सकता हूँ?